हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू। जैसा कि आपको थंबनेल में नज़र आ रहा है कि ये वीडियो जो है वो है मोटिवेशन से रिलेटेड कि आपको एसएससी जेई या फिर यूपी ट्रिपल एससी जेई में जो सैलरी है वो कितनी मिलती है। बेसिक पे जो है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आफ्टर सेवन्थ पे कमीशन क्या है मैं बात करूँगा कि अभी क्या सेवन्थ पे कमीशन लग चुका है, तो सेवन्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग क्या है, कितनी सैलरी एसएससी जेई के कैंडिडेट्स को मिलती है, कितनी सैलरी यूपी ट्रिपल एससी जेई के कैंडिडेट्स को मिलती है एंड क्या क्या एडिशनल बेनिफिट उनको देखने के लिए मिलते हैं, वो सभी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ अभी यूपी ट्रिपल एससी जेई 2018 और 2016 के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, तो जो पोस्ट प्रेफरेंस है और कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट रहेगा कि सेंट्रल या स्टेट, उसकी भी इसमें बात करेंगे। और मैं बात करने जा रहा हूँ कि इरिगेशन और आवास विकास जो दो डिपार्टमेंट है 2016 और 2018 में, उसमें से कौन सा डिपार्टमेंट क्या है बेस्ट रहने वाला है। एंड इन सब के बाद क्या है पे स्केल की बात करेंगे कि कितना सैलरी मिलता है एंड जो रेपुटेशन होती है वो कौन से इंजीनियर की ज़्यादा होती है, स्टेट वर्सेस सेंट्रल, वो सारी बातें क्या है हम इसमें करेंगे। तो चैनल को क्या है आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मोटिवेशन वीडियो क्या है आप मैं लाने वाला हूँ एसएससी जेई एस्पिरेंट्स के साथ भी एंड यूपी ट्रिपल एससी जेई एस्पिरेंट्स के साथ भी, और साथ में कुछ ऑफिसर्स के साथ भी जिन्होंने क्या है ईएससी एंड गेट में काफ़ी अच्छे रैंक्स क्या है लाए हुए हैं। तो 1 टू 1 क्या बात करता हूँ मैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले मैं सेवन्थ पे कमीशन की तरफ जाता हूँ और बताता हूँ कि क्या हमारा रहता है, टोटल सैलरी किस हिसाब से बनती है, कैसे डिसाइड होती है। तो वो सब चीज़ें क्या है डिटेल में बात करेंगे 1 टू 1। एंड क्या है डिफरेंस भी कुछ रहता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें यहाँ पे बोल रहा हूँ आपका बेसिक पे कोई नहीं ले सकता है। जैसे कि आपका बेसिक पे अगर मैं बता देता हूँ कि जो जो जेई है वो लेवल 6 पर आता है। ये अलग अलग कैटेगरी में क्या है लेवल यहाँ पर डिवाइड है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4, 5 एंड 6, 7, ऐसे ही क्या है आपको लेवल क्या यहाँ पे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। ये इंडेक्स जो है ये आपको बताएगा ईयर कि आपको जॉब करे हुए 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, वो यहाँ पर क्या है इंडेक्स बताता है। तो इस टेबल को रीड कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। यदि आपकी जो जॉब है वो लेवल 1 से लगती है, लेकिन जेई का क्या है लेवल 1 नहीं होता है, ये स्पेशली होता है जो एमटीएस के बच्चे होते हैं, एसएससी एमटीएस, उनका क्या है लेवल 1, यहाँ से उनका लेवल 1 की जॉब रहती है। और अगर बात किया जाए सीजीएल सीएचएसएल तो उनका क्या है यहाँ से लेवल 4 से आगे चलते हैं। एंड इसके बाद जो सीएचएसएल का एंड सीजीएल की बात की जाए तो वो यहाँ से 4200 से आगे की तरफ सीजीएल वाले बच्चे क्या है जाते हैं। यहाँ पर एमटीएस एंड यहाँ पर क्या है आपके रह गए ये एसएससी सीएचएसएल वाले बच्चे, ठीक है। तो ये बात आपके यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो जेई है वो कहाँ आता है, जूनियर इंजीनियर, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं दिन रात, जो जूनियर इंजीनियर है उसका क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जूनियर इंजीनियर वो लेवल 6 पर आता है। यहाँ पर ये लेवल 6 पर आता है। तो बेसिक पे जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है जूनियर इंजीनियर की वो रहती है 35,400 रुपये। क्लियर, ये दोस्तों ये बेसिक पे पर ही सारी चीज़ें क्या है निकाली जाती हैं। अब बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं वो बात कर लेता हूँ कि पहले बेनिफिट देख लेते हैं कि एक जेई को जो बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले क्या है बेसिक पे, बीपी, इसके बाद डीए, ठीक है। डीए क्या होता है, महंगाई भत्ता होता है, डीएनएस अलाउंस। इसके बाद क्या मिलता है, एचआरए मिलता है। अब कितना कितना मिलता है उसकी भी बातें करेंगे। इसके बाद क्या है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है, टीपीटी। क्लियर। इसके बाद दो चीज़ें और हैं जो कि कुछ कुछ परसेंट कटती हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं CGE GIS, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। एंड इसके बाद CGHS, ये क्या है, देखिए एक तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, ये होता है। एंड इसके बाद ये जो है ये क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये क्या है कुछ कुछ मिलता है। एंड इसके बाद क्या है कटता भी है, जो कि आपको ब्याज सहित क्या है बाद में रिटर्न मिल जाता है, जिसको ग्रेजुएटी के हिसाब से हम बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है आपका रहता है। अब कितना कितना मिलता है वो बात करते हैं कि आपको टोटल कितना कितना मिलता है। क्लियर, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो जो एच आर ए अलाउंस है वो कितना मिलता है, इसका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एच आर ए अलाउंस कितना मिलता है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एच आर ए है हमारा, वो आप ये यहाँ पर देखें, ये आपका मिलता है एक्स वाई एंड जेड कैटेगरी, तीन कैटेगरी हैं। अब आप बोलेंगे कि एक्स एंड वाई एंड जेड कैटेगरी क्या है, ये है पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है एक्स वाई एंड जेड कैटेगरी। देखिए आप अगर किसी शहरी इलाके में रहते हैं तो वहाँ पर क्या है जो रेंट है वो क्या होगा, महंगा होगा। और तो जो एच आर ए है वो क्या है ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि आपका जो रूम का रेंट है वो
हाउस रेंट अलाउंस क्या है, वो क्या है महंगा होगा, ज़्यादा होगा, शहर में क्या है ज़्यादा महंगाई है, तो उस हिसाब से मिलना चाहिए। देखिए अब स्टेट वर्सेस सेंट्रल क्या है मैं यहीं कवर करूँगा। जो सेंट्रल में है वो चीज़ें ये फिक्स रहती हैं कि आपको 24% मिलेगा, यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो 24% मिलेगा, लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं है। स्टेट में क्या है आपको वो अभी भी 8% के हिसाब से दे रहे हैं। आप बात कर सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ उन डिपार्टमेंट के, जैसे आवास विकास में है या फिर इरिगेशन में है, तो उसमें क्या है आपको 8% के हिसाब से ही अभी मिल रहा है। तो आपका अगर जो बेसिक पे है, आप देखें कि आपका बेसिक पे कितना है, 35,400 है, तो आप इसका 8% अगर निकालेंगे तो उसके आपसे मिलेगा। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि लगभग 2,832 रुपये आपका क्या है HRA वहाँ से मिलेगा। तो ये बात आप समझ लीजिए। सिटी का हिसाब मैं बता देता हूँ एक बार आपको। देख HRA जो है वो कितने से कम नहीं हो सकता है, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो एक्स वाई एंड जेड कैटेगरी के रेस्पेक्टिवली बात किया जाए तो 5400 रुपये से कम नहीं होगा। एक्स सिटी के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए बात किया जाए तो 3600 और 1800 रुपये से क्या है कम नहीं हो सकता है। तो ये क्या है मिनिमम लिमिट्स इन्होंने दे दी हैं। अब एक्स वाई एंड जेड कौन सी आती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए क्या है मैंने यहाँ पे आपको टेबल दिखाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि जो एक्स है ए क्लास सिटी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है जिसकी पॉपुलेशन क्या है 50 लाख से ज़्यादा है, वो किस में आती है, एक्स में आती है। वाई में बात किया जाए तो जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से क्या है ज़्यादा है, वो वाई में आती है। और जिसकी पॉपुलेशन जेड, जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, वो किस में आती है, जेड में आती है। अब आप बोलेंगे कि सर रैंडमली बता दीजिए कि कौन सा कहाँ कहाँ आता है, तो उसका भी क्या है मैंने एक टेबल बना लिया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा है, कहाँ पर है। देखिए ये क्या है आप इजीली देख भी सकते हैं। अब मैं पहले बात कर लेता हूँ डीए की और उसके बाद बाकी बात करता हूँ। तो डीए जो है वो अभी रिवाइज डीए जो है अभी की बात किया जाए करंट में, तो वो 34% क्या है वो है जो कि मिलना चाहिए, ठीक है। 34% क्या है मिलना चाहिए रिवाइज। अब ये क्या है जो मेमोरेंडम में थोड़ा पुराना है, जिसमें कि क्या है 17 से 28% क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन कोविड के बाद क्या है ये बढ़ा दिया गया था और 1.5 साल तक लगभग कोई डीए नहीं मिला था। 1.5 साल तक क्या है उनको सैलरी कम ही मिली थी एम्प्लॉयज़ को, वो बाद में भी बढ़ाकर नहीं दी गई थी, तो 1.5 साल का उनका लॉस हुआ था। लेकिन बाद में क्या है 34% कर दिया गया। लेकिन अभी मिलता कितना है, स्टेट एम्प्लॉयज़ की बात करता हूँ, UP JEE के लिए। तो स्टेट वालों को जो मिल रहा है वो अभी मिल रहा है, जेई को बात किया जाए तो 31%। ये मैं प्रैक्टिकल लॉजिक पे बात कर रहा हूँ कि 31% मिल रहा है। तो आप बोलेंगे कि सैलरी कितना हो गया सर, तो 35,400 अगर आप शुरू में लगते हैं 35,400, इसका अगर 31% निकाला जाए तो आपकी यहाँ से हो जाती है लगभग 10,974 रुपये क्या है आपको एक्स्ट्रा इसके हिसाब से क्या है मिल जाएंगे। और उसमें मैंने कितना बताया था, लगभग 2,832। तो सब ऐड करके चलते रहिएगा। ये है क्या है स्टेट पे जो कि क्या है कुछ कम मिलता है। सेंट्रल की अगर बात की जाए तो सेंट्रल में क्या है आपका 34% ही माना जाएगा। अगर 34% है उसमें क्या है कोई कटौती नहीं होगी। तो स्टेट पे क्या है थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा मिलता है। अब आगे बात करता हूँ, ये हुआ डीए का जो मैंने आपको बताया कि जो महंगाई भत्ता है उसके हिसाब से। अब देखिए क्या है बेसिक पे, और ये मैंने बता दिया। अब मैं देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप चैनल पर क्या है नए हैं तो आप सभी जानते हैं कि अगर एसएससी के कैंडिडेट्स हैं, बाकी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। तो अब क्या है हमने अपनी खुद की एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसपे कि क्या है हम डाटा शेयर कर दिया करेंगे। जो भी गूगल फॉर्म से आया करेगा या फिर जो भी रैंक के प्रेडिक्टर से डाटा आया करेगा वो हम क्या है इस एप्लीकेशन पर शेयर कर देंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ से जाकर क्या है एप्लीकेशन डाउनलोड कर दें। बाकी सारी चीज़ें एनालिसिस हम क्या है यहीं पर करे जाएंगे। तो जो भी एसएससी UP एंड जो भी रिमेनिंग एग्जाम की क्या है तैयारी कर रहे हैं यहाँ से क्या है जुड़ सकते हैं। एंड यहाँ पर रेटिंग देना ना भूलें, सीधे सीधे जाकर आप अपने हिसाब से क्या है वहाँ पर जाकर रेटिंग दें और इम्पोर्टेंट फीडबैक क्या है हमको दें। अब देखिए बात करता हूँ आगे कि जो टोटल सैलरी है कि वो अब कितनी बैठ जाएगी। इन सब के बाद यहाँ पर 7th पे कमीशन पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल सैलरी आपकी कितनी बैठ जाती है। ये देखिए ऐड करते जाएंगे, मैं जो बातें करूँगा यहाँ पर 2 टेबल में बना लेता हूँ। एक इधर जो कि क्या है आपको रियल मिलनी चाहिए, ये मैं बात करूँगा जो प्रैक्टिकली कि आपको इतनी मिलनी चाहिए, और यहाँ पर बात करूँगा कि कितनी मिलती है। 2 मैंने आप यहाँ पे बना दिए कॉलम कि यहाँ पर बात करी जाएगी कितनी मिलनी चाहिए और यहाँ पर बनेगी कितनी मिलती है। ठीक, जो मिलनी चाहिए वो 35,400 के हिसाब से 34% क्या है अगर आपका यहाँ पर क्या है डीए है, तो यहाँ से आपकी सैलरी हो जाती है लगभग, मतलब कि जो डीए का ऐड करने के बाद है 12,036 रुपये आपको डीए के मिलने चाहिए। बात करते हैं मिलते कितना है,
तो लगभग 31% क्या है आपका मिलता है। तो 31% अगर लगाया जाए तो 10,974 रुपये क्या है आपको मिलते हैं। क्लियर। इसके बाद एचआरए की बात किया जाए, जो एचआरए मिलना चाहिए वो क्या है 24% क्या है एचआरए मिलना चाहिए। ए क्लास सिटी की बात की जाए एक्स कैटेगरी में तो 34% मिलना चाहिए। और मैं खाली एक्स की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब कि क्या है लगभग क्या है हो जाते हैं 8500 रुपये आपके हो जाते हैं जो कि मिलना चाहिए। मिलता कितना है उसकी बात की जाए तो 8% क्या है देते हैं स्टेट में, अगर तो उसका अगर देखा जाए 8% तो 2,832 रुपये लगभग क्या है आपको मिलते हैं, जो कि मोटा मोटा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्या है हो जाता है, क्योंकि वो वाई कैटेगरी में भी ना मानकर जेड कैटेगरी के हिसाब से क्या है दिया जाता है। सेम यूपीपीसीएल वो होता है कि मैं आगे यूपीपीसीएल का बताऊंगा। अब पहले ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाती है, जो कि मिलना चाहिए और मिलता कितना है। जो मिलना चाहिए वो बेसिक पेपर क्या है 3600 मतलब ग्रेड के हिसाब से मिलना चाहिए। तो रूम रेंट अलाउंस से क्या है ज़्यादा मिलता है, इसमें फिक्स नहीं है, लेकिन जब भी क्या है लगभग 10,000 रुपये के आसपास क्या है यहाँ पे मिलना चाहिए। जो मिलता है उसका आप मान सकते हैं कि 1,500 रुपये के आसपास क्या है आपको मिलता है। तो अगर टोटल किया जाए यहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी भी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो बेसिक सैलरी आप यहाँ पे अपनी ऐड करते हैं 35,400, ठीक है 35,400 यहाँ पे ऐड करते हैं तो जो मिलता है वो कितना मिलता है लगभग आपका 50,706 रुपये क्या है आपको मिलते हैं। अब बात किया जाए मिलना कितना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए आपको लगभग, अगर एक जेई लेवल पे बात किया जाए जो आपको मिलना चाहिए नियर अबाउट क्या है 66 से लेके 66,000 के आसपास क्या है आपको मिलना चाहिए, जो कि एक्चुअल कंडीशन है। ये मैंने बात की है एक्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आप रहते हैं उसमें। अब देखिए यदि आपको क्या है 2 साल हो जाते हैं, उस पर बात की जाती है कि आपको 2 साल हो जाते हैं 4200 पे ग्रेड से आप चाहिए रहते हैं, कोई सीडीएटी आपको नहीं मिलती है, तो देन क्या रहता है आपका 2 साल के बाद क्या है बेसिक पे सैलरी जो है वो लगभग 1,000 रुपये क्या यहाँ पे बढ़ जाती है। 30 साल के बाद जो 3 साल के बाद जो है 37,600, 4 साल के बाद 38,700, इसी हिसाब से क्या है सीनियरिटी के हिसाब से क्या है आपकी यहाँ पर इनकम भी क्या है बढ़ती चली जाती है। 17 साल के बाद लगभग 56,900 हो जाती है और उसी हिसाब से क्या है आपका डीए एंड एचआरए वो सब चीज़ें भी क्या है बढ़ती रहती है। तो काफ़ी अच्छी मतलब जॉब है, अगर आपको ये मिलती है तो आप सिक्योर हैं ये मानकर चलिए आज। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बताना जा रहा था कि इरिगेशन वर्सेस यहाँ पर आवास विकास में क्या डिफरेंस है। 2018 के बच्चे क्या है जो वेट कर रहे हैं कि अब कौन सा पोस्ट क्या है हमें प्रेफरेंस क्या है भरना चाहिए, स्टेट वर्सेस सेंट्रल तो बता दिया। तो ये सीधी बात मान के चलें कि अगर मैं एक नंबर मतलब मैं यहाँ पर खुलकर नहीं बोल सकता हूँ, एक नंबर की तरफ बात की जाए कि अगर आपको गुड वे में चलना है तो आपके लिए सेंट्रल की जॉब क्या है बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको गुड वे में चलना है, कोई भी मक्कारी आप नहीं करते हैं, तो सेंट्रल की जॉब क्या है बेस्ट है। यदि आपको घूम कर जाना है मतलब बात तो समझ जाइए, तो आप स्टेट की तरफ मूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसका भी मैं इसमें बताऊंगा कि क्या है। देखिए कंपैरिजन इरिगेशन वर्सेस आवास विकास जो डिपार्टमेंट है दोनों क्या है यूपी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, इरिगेशन एंड आवास विकास जो कि 2016 में और 2018 में जो रिक्रूटमेंट निकली है उसमें। लेकिन अंतर क्या होता है, जो डिपार्टमेंट है जो इरिगेशन है वो प्योर कोर डिपार्टमेंट है, काफ़ी पुराना डिपार्टमेंट है, एक ट्रस्टेबल डिपार्टमेंट है जिस पे कि आप भरोसा कर सकते हैं, जिसकी सैलरी ऑन द टाइम रहती है, कभी भी लोड नहीं आता है। जैसे कि आपको पता है पिछले टाइम 2 डिपार्टमेंट थे, यूपी जल निगम ठीक है एंड यूपी पीसीएल ठीक है। दोनों की हालत इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। यूपी पीसीएल तो प्राइवेट होने ही जा रहा है, ये मानिए कि वो प्राइवेट कर ही दिया गया है, होने क्या जा रहा है। एंड यूपी जल निगम की क्या है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सैलरी भी जल निगम की क्या है टाइम टू टाइम नहीं आती। तो अगर सैलरी की बात किया जाए तो इरीगेशन की क्या है सैलरी ऑन द टाइम आएगी। तो ये भी चीज़ क्लियर है। डिपार्टमेंट का भी मैंने बता दिया कि प्योर कोर डिपार्टमेंट है। इनकम की बात किया जाए तो दोनों की जो बेसिक सैलरी है बेसिक पे है वो दोनों का बराबर है, लेकिन यहाँ पर इनकम लिखने का उद्देश्य जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो पॉपुलैरिटी होती है रीच होती है, जितने ज़्यादा लोगों से आप कनेक्ट रहते हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी होती है पॉपुलैरिटी। तो आप समझ के चलिए कि इरिगेशन में क्या है एक आप कैनाल अगर निकल के जा रही है उसका आपको दिया जाता है कि आप इस कैनाल का क्या है विजिट करेंगे तो आप उतने ही लोगों से ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा विजिबिलिटी रहेगी एंड उतनी ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि इनकम का मेरा कहने का मतलब क्या था, ठीक है। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड स्टाफ की अगर बात किया जाए
तो इरिगेशन में जो है वो स्टाफ बहुत 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 ज़्यादा होता है आवास विकास के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पर दो कैडर होते हैं, एक होता है इंजीनियरिंग एंड एक होता है रेवेन्यू। ठीक है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसमें जिलेदार होता है, अमीन होता है, सीज पर्यवेक्षक होता है, एंड उसके नीचे क्या है काफ़ी छोटे छोटे क्या है और लोग लगे रहते हैं जो कि एक जेई के अंडर क्या है वर्क करते हैं। तो ये मानिए कि ये इतना स्टाफ एंड जेई के अंडर क्या है बाकी लोग भी होते हैं जो कि उनको क्या है हेल्प करते हैं। तो ये क्या है काफ़ी मतलब अच्छा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है वर्क। प्रेशर की बात किया जाए तो आवास विकास के जेई पर क्या है थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता है। क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग वर्क में आता है। ठीक है, वहाँ पर आपको बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि इरिगेशन में ऐसा नहीं है। नेचर ऑफ जॉब की बात किया जाए तो मैं मान के चलता हूँ कि जो आवास विकास का है वो थोड़ा लाइट है, वहाँ पर आपको सुकून थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। जो इरिगेशन है उसमें क्या है आपको धूप में मारामारी करनी पड़ेगी, बम्बे पर भाग जाना पड़ेगा, बट उतना ही ज़्यादा सुकून भी है। क्यों? क्योंकि आप अपना काम किसी से इजीली ले सकते हैं। पेंशन स्कीम की बात किया जाए कि अगर कभी लागू हुआ पेंशन स्कीम, अभी जो कि बंद है, अगर कभी इन फ्यूचर लागू हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि इरिगेशन में सबसे पहले पेंशन स्कीम लागू होगी, उसके बाद आवास विकास या रिमेनिंग जो भी यूपी के डिपार्टमेंट हैं उनमें पेंशन स्कीम क्या है लागू होनी जाएगी। ये दो मतलब कि क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2000 जो है ये वैकेंसी निकली थी उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। तो इरिगेशन में जो है लगभग जैसे कि क्या है मैंने बोला कि यहाँ पर क्या है काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, तो वैकेंसी भी क्या है आपको ऑब्वियस सी बात है नज़र ज़्यादा आ रही है। 238 वैकेंसी हैं यहाँ पर इरिगेशन में। तो मोस्टली मैं बोलूँगा आप जब चॉइस प्रेफरेंस करें तो इरिगेशन की तरफ जाएँ। एंड आवास विकास की बात किया जाए तो इसमें क्या है 126 वैकेंसी हैं, तो इसको क्या है आप चॉइस प्रेफरेंस पे क्या है दूसरे नंबर पर क्या है आप डाल सकते हैं। तो ये छोटी सी बात ये थी। अब बात करता हूँ कि जो लोग क्या है ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहले से किसी भी विभाग में उसमें लगे हुए हैं तो वो क्या है डीवी स्किप कर दें। जैसे कि आपको पता है कि 99% सिलेक्शन क्या है, अगर आपका 2016 में आप श्योर है कि मेरा हो जाता है, ठीक है, तो 2018 का डीवी स्किप कर दें। अगर आपको पता है कि मेरा 2018 में, क्योंकि कट ऑफ का एनालिसिस क्या ऑलरेडी हम दे चुके हैं, तो 2018 का डीवी स्किप कर दें। ठीक है, तो ये क्या है 2016 वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो जिनका हो गया है वो क्या है डीवी स्किप कर दें। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी क्या है डीएफसीसीएल और एसएससी यूपीपीसीएल, ठीक है, डीएमआरसी, मैं भी कुछ बच्चों को जानता हूँ। तो ऐसे बच्चे क्या है जो पहले से कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि देखो भाई डीवी क्या है स्किप कर दो, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी जेई जो है वो वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता है सिमिलर टू एसएससी जेई। तो ये छोटी सी क्या है वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि कितना एक जूनियर इंजीनियर की सैलरी बनती है। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि बस एक बार जाकर क्या है इस एप्लीकेशन को क्या है इंस्टॉल करें। बहुत सारी फ्री चीज़ें एंड मैं पेड भी इसमें लाने की कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ, तो वहाँ पर जाकर क्या है आप इसको इंस्टॉल करें और सपोर्ट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या आपको लिंक मिल जाएगा। एंड सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू चैनल से क्या आप ऑफिशियल चैनल से हमारे से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। तो सी यू सून, टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।